आप सभी का स्वागत है नॉलेज पेन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लेक्चर सीरीज में। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चलती हैं मंडे टू थर्सडे 7:30 to 8:30 इन इवनिंग। और ये हमारी लेक्चर सीरीज है और लेक्चर सीरीज का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट। देखिए, लाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग, सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लाइव क्लासेस चलती है, अगर आपने नहीं देखा हो तो भी अगर हम लेक्चर सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके आपके पास लाएंगे ताकि आप उनको इजीली समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास लाइट का फर्स्ट लेक्चर के। ओके, तो अगर हम लाइट की बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइट होती क्या है। लाइट हमारी एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। जैसे हम सुनते हैं, सुनने में क्या होता है, कोई साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो मीडियम के थ्रू आपके ईयर तक आता है। सिमिलरली लाइट भी एनर्जी की एक सोर्स है जो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग अपने सन की, तो सन हमारे सोलर सिस्टम जो मिल्की वे है उसका सोर्स है। इसका मतलब सन जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइट है। उसकी लाइट रेज हमारी जब अर्थ पे आती हैं तो अर्थ पे डेज हो जाते हैं, और जब उसकी लाइट रेज अर्थ के दूसरे पार्ट में चली जाती हैं तो वहाँ उस पार्ट में नाइट हो जाती है। इसका मतलब जो हम देख पाते हैं अपने दिन का टाइम में किसी भी चीज को, उसका मेन सोर्स क्या है, हमारे पास सन है। ठीक है, तो सन भी एक लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पे टर्म निकल के आता है लाइट। तो लाइट होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं यहाँ पे मीडियम का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि आपने साउंड के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि साउंड भी एनर्जी की एक सोर्स है। देखो, अपने हैंड को रब कर रहा हूँ, हल्का हल्का आपको आवाज आ रहा होगा, तो माइक के पास मैंने रब करा है अपने हैंड को, मैं क्लैप कर रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है। तो लेकिन ये क्यों सुन पा रहे हो? क्योंकि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। एयर भी नहीं है, अगर एयर कम भी है फिर भी सॉलिड चीजें तो हैं। साउंड जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन लाइट जो होती है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है, लेकिन वो साउंड की तरह मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि अगर वो भी मीडियम पर डिपेंड करती तो कभी भी लाइट रेज आपके पास पहुंच ही नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? चलो आपको बता दो एग्जाम। सपोज करो ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ और सन के बाहर हमारा जो स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है, वैक्यूम है। वैक्यूम है। जरा वैक्यूम का मतलब नहीं जानते? वैक्यूम जब आपके घर में होता है ना वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर क्या करते हैं? धूल मिट्टी खींचते हैं। वैसे ही वैक्यूम का मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ से जा चुका है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता इनके बीच में। तो अगर लाइट भी साउंड की तरह मीडियम पर डिपेंड करती तो कभी भी सन की जो रेज है अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती। अर्थ के बाहर तो पूरा वैक्यूम है। इसीलिए साउंड जो है वो भी एनर्जी की सोर्स है, लाइट भी एनर्जी की सोर्स है। बस बेसिक डिफरेंस इतना है कि साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और बात करें हम लोग लाइट की, तो लाइट की जो स्पीड होती है हमारी, वो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? अगर इसको हम किलोमीटर में देखेंगे, किलोमीटर में क्या बोल सकते हैं कि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से जा सकती है वैक्यूम के अंदर। और अगर हम साउंड से कंपेयर कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। एक तरफ लिखा मैंने साउंड और दूसरी तरफ लिखा मैंने आपके पास लाइट। जैसे मैंने बताया साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है, साउंड जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन लाइट नहीं करता। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं किसी सॉलिड चीजों से लाइट साउंड का ट्रेवल करवाता हूँ तो ये क्या होता है, इसकी स्पीड समझ लो अगर 1000 मीटर पर सेकेंड है, और उसी साउंड को मैं अगर किसी लिक्विड से ट्रेवल करवाता हूँ तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होने का मतलब है स्पीड सपोज करो 500 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। वही किसी में गैसेस मीडियम से अगर उसको ट्रेवल करवाता हूँ तो स्पीड हो सकता है 200 से भी कम हो जाए। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल। तो साउंड में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो पार्टिकल जितने पास पास होंगे, ठीक है, उनके ट्रांसफर उतना ही इजीली तरीके से हो पाएगा। जैसे आपके यहाँ पे देखो सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल काफी क्लोज क्लोज होते हैं, तो साउंड की जो एनर्जी होती है वो इजीली एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से फोर्थ पार्टिकल में ऐसे ट्रेवल करता रहता है। लेकिन लाइट के केस में उल्टा है। लाइट में क्या होता है, सॉलिड के अंदर सबसे कम स्पीड में ट्रेवल करता है लाइट, लिक्विड के अंदर
थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, गैस के अंदर थोड़ी सी और बढ़ जाती है, और अगर वैक्यूम हो, कुछ भी ना हो, मीडियम ही ना हो, तो लाइट अपनी फास्टेस्ट स्पीड से ट्रेवल करता है, जो स्पीड है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी लेक्चर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम बस जानने वाले हैं कि लाइट होती क्या है। ठीक है, हमने जैसे जाना लाइट एनर्जी की एक सोर्स होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। उल्टा मीडियम अगर रहेगा तो इसकी स्पीड को कम करेगा। अब कम कैसे कर सकता है? यहाँ पे तो चलो क्या हो रहा है कि साउंड के जो एनर्जी होती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती है। सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं तो वो जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है, तो ईजिली ट्रेवल कर पाती है फास्टेस्ट। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रेवल करने में, और गैस में तो और दूर होते हैं तो इसमें और टाइम लगता है। लाइट के केस में उल्टा क्यों है उसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। सपोज करो एक गेट है, गेट के पास हमने एक पर्सन को खड़ा कर रखा है। सपोज करो आपका फ्रेंड है, इस गेट के पास खड़ा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, आप वहां से भागते हुए आ रहे हो। अब देखो हो सकता है कि यार इस जो फ्रेंड इधर का स्पेस और इधर का स्पेस खाली है, तो आप भागते हुए आ रहे हो 10 की स्पीड से आ रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ से आप ट्रेवल कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपकी स्पीड हो सकता है अपने फ्रेंड, आप अगर मैंने कंडीशन ये रखी है कि आपको जितनी स्पीड से भाग सकते हो भाग के जाओ, तो हो सकता है आप आओ ऐसे साइड से भाग के आप चले जाओ, तो आपकी स्पीड हो सकता है 10 से 9 हो, या फिर आप 10 की स्पीड से ही ट्रेवल कर जाओ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी एक पर्सन खड़ा कर दूं, यहाँ पे भी एक पर्सन खड़ा कर दूं, तो क्या होगा? अगर आपको यहाँ से जाना है तो क्या कर, आपको जाना तो है ही, तो अगर आप जाओगे तो क्या करोगे? फिर सबसे पहले गेट के पास आओगे, आपकी स्पीड 10 से क्या हो जाएगी, 5 या 4 हो जाएगी, फिर आप धक्का मुक्की करोगे, फिर इस गेट के अंदर जाओगे। इसका मतलब लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है। लाइट के अंदर अगर ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो लाइट को ट्रेवल करने में धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे आप भाग के आओगे, गेट के पास बंदे खड़े हैं, उनसे फाइट करोगे, उनसे धक्का मुक्की करोगे, तब आप अंदर जाओगे। ठीक है, तो लाइट इसी वजह से क्या होता है, ये मैंने एक लेमैन सा एग्जाम्पल लिया है आने के लिए आपको। लेमैन कौन होते हैं बेटा? फिजिक्स के टर्म में लेमैन उनको बोला जाता है जिनको साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है। सपोज करो कुछ लेबर भैया है जो कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हो, उनको साइंस का कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हो, तो आप उनको अगर साइंस से काफ़ी हेवी वर्ड यूज़ करोगे तो हो सकता है उनको कुछ समझ में ना आए, इसलिए उनको बोला जाता है लेमैन। उनको चीज़ों को जितना तोड़ तोड़ के समझाओगे, जितने पार्ट बाई पार्ट में समझाओगे, उतना ज़्यादा अच्छे से उनका समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने का कि लाइट जो होती है वो वैक्यूम के अंदर, अगर दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं है तो लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी और उसी स्पीड से ट्रेवल कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर सॉलिड रख दिया मैंने, बहुत ज़्यादा पार्टिकल रख दिए, उसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी। लिक्विड रख दिए, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा स्पीड रहेगी। गैस रख दिए, थोड़ी सी और ज़्यादा रहेगी। और वैक्यूम बिल्कुल कोई अगर यहाँ पे ना हो तो लाइट अपनी फास्टेस्ट स्पीड जो होती है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। ओके, तो हमने अपने इंट्रोडक्शन में जाना कि लाइट जो होती है एनर्जी की फॉर्म है, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और मीडियम ना हो तो और तेज से ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इतना हमने समझ लिया, तो एक आपको छोटा सा मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, लाइट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, लाइट एनर्जी की सोर्स तो है, उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई कि लाइट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट और ट्रेवल। प्रोपगेशन के लिए, ट्रेवल के लिए उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साउंड वगैरह जो अलग 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 आप लाइट के सोर्स होते हैं एनर्जी के, उनको जरूरत पड़ सकती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट के पास दो नेचर होते हैं। दो नेचर कैसे होते हैं लाइट के पास? देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक टॉल सा माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट की तरह काफी टॉल सा माउंटेन है, जिसकी हाइट जो है, जिसकी हाइट है वो अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास। 8 किलोमीटर मीन्स 8000 मीटर के आसपास उसकी हाइट है। एक आप हो, सपोज करो ये आप हो, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। आपका फ्रेंड क्या चाहता है? एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है। वो ये सोच रहा है कि अगर मैं इस 8 किलोमीटर 8000 मीटर के माउंटेन से जंप करूंगा तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन आपको ही पता है ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर आपका फ्रेंड यहाँ से जंप करेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसकी मौत हो जाएगी। 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो रास्ते में ही मर जाएगा कूदते कूदते। तो यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल क्या था बोलने का? मेरा एग्जाम्पल सिंपल सा ये था कि आपका फ्रेंड यहाँ से जंप करना चाहता है, तो अगर जंप करेगा तो आपका फ्रेंड हो जाएगा डेड। 100% श्योर है आपका फ्रेंड हो जाएगा डेड। ओके, लेकिन अभी उसने जंप नहीं किया है, अभी उसने जंप नहीं किया है, लेकिन वो बिल्कुल कूदने वाला था, लेकिन आपके मन में कुछ आया, आपने उसका हैंड को पकड़ लिया, आपने अपने इस फ्रेंड को हैंड को पकड़ रखा। लेकिन आप जो हो काफ़ी वीक हो, आपका फ्रेंड जो है काफ़ी हेवी सा है, हेवी वेट है, आप काफ़ी लो वेट हो, तो आप ज़्यादा देर तक अपने फ्रेंड के हाथ को पकड़ के नहीं रख सकते।
तो क्या होगा, आप अगर फ्रेंड के हाथ को ज़्यादा पकड़ के नहीं रख सकते हो तो ऑब्वियस ही बात है आपका फ्रेंड नीचे गिरेगा ही गिरेगा। मतलब अभी तो जिंदा है वो, लेकिन कुछ टाइम बाद मर जाएगा वो, तो डेड तो हो जाएगा लेकिन उसके पास अभी अलाइव वाली प्रॉपर्टी, अभी वो अलाइव है लेकिन साथ में डेड भी है। डेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है श्योरली कि अभी नहीं तो कुछ देर बाद वो मरने ही वाला है। उसके पास दो प्रॉपर्टी आ गई, वो अलाइव है अभी और साथ में डेड भी है, क्योंकि और बचाने के लिए कोई है नहीं, आप और आपके फ्रेंड ही हो माउंटेन के ऊपर। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमको समझ में आया कि जैसे आपके फ्रेंड के पास दो प्रॉपर्टी आ रही थी अलाइव और डेड की, वैसे ही लाइट के पास भी दो प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स एंड वेव्स की। ठीक है, जैसे अलाइव डेड थे वैसे ही बात करें हम लोग लाइट की, लाइट हैव डुअल नेचर। ठीक है, अपनी छोटी क्लासेस में सुना भी होगा डुअल नेचर के बारे में, देखो डिटेल में तो आप पढ़ने वाले हो इसके बारे में क्लास 12th के अंदर, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो था इसके अंदर हमने ट्राई किया आप कवर करने का कि लाइट हैव डुअल नेचर। एक नेचर होती है आपकी, इसको बोलते हैं वेव नेचर, वेव नेचर, एंड आवर सेकेंड नेचर इज पार्टिकल नेचर। और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं पार्टिकल नेचर वेव नेचर होते क्या है, तो आपने वेव के बारे में तो श्योरली सुना होगा, क्लास 9th के अंदर साउंड चैप्टर के अंदर आपने सुना होगा इस टाइप की होती है हमारी वेव्स, सुना है ना वेव्स, इसमें देखा होगा आपने, ये वेवलेंथ होती है, दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस, ये आपकी वेवलेंथ हो गई, ये आपकी एम्पलीट्यूड हो गई, 1 सेकंड के अंदर जितनी साइकिल बनाती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो वहाँ पे श्योर आपने वेव के बारे में सुना होगा। तो लाइट के पास ये वेव नेचर भी होता है, लेकिन ये वेव नेचर के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर। हमारी जो क्लास 10th है वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करता है। ओके, तो पार्टिकल नेचर के बारे में बताऊं तो पार्टिकल नेचर क्या होते हैं सॉरी, तो पार्टिकल नेचर क्या होते हैं, सपोज करो एक बॉल है, वो बॉल फुटबॉल का हो सकता है, क्रिकेट बॉल हो सकता है, टेनिस बॉल हो सकता है, मैं एक रैंडम सा बॉल लेता हूँ, स्फेरिकल बॉल लेता हूँ, दिस इज आवर बॉल। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को अगर मैं किसी वॉल पे फेंकूं, आप खुद इमेजिन करो, आप किसी भी बॉल को, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, कोई भी बॉल को अगर थ्रो करोगे किसी बॉल पे तो वो क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत बाउंसिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब एक बॉल पे आपने बॉल को थ्रो किया, वो बॉल जाएगी उस दीवार के ऊपर, उस बॉल के ऊपर टकराएगी और टकरा के वापस आएगी, ये देखने को मिलेगा। लाइट सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लाइट हमारी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, जैसे एक बॉल को मैं किसी यार बॉल, मैं किसी बॉल पे किसी एक बॉल को थ्रो करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। सिमिलरली लाइट भी जाएगी और टकरा के किसी बॉल से वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे बॉल को रिप्लेस कर देंगे हम लोग मिरर से। लाइट में जो आपका बाउंसिंग बैक का जो फिनोमिना है मिरर के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, देखो ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, ये ट्रांसपेरेंट है, देखो आपको इसको आर पार देख पा रहे हो, मेरे हाथ में ग्लास स्लैब है। देखो इसके दो सरफेसेस हैं, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। मैं क्या करता हूं, अगर किसी लाइट रेस को, देखो हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो भी लेके आएंगे इसके, आपके लेक्चर सीरीज के साथ साथ कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी लाएंगे यूट्यूब पे आपके लिए, तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया जाएगा। अभी सिर्फ आप समझ लो कि ये हमारी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, ये वही ग्लास स्लैब है जो आपके विंडोज वगैरह में आप यूज करते हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, किसी लाइट रेस को अगर यहाँ पे लाइट रेस को डालते हो तो क्या होगा, लाइट रेस क्या होंगी, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। मैंने क्या बोला कि लाइट मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है और साथ साथ में मीडियम ना हो तो भी ट्रेवल कर जाती है। तो ये कौन सा मीडियम है, दिस इज आवर सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी। लिक्विड गैस के कंपैरिजन में सॉलिड के अंदर इसकी लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। 3 लाख की जगह समझ लो 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, रिड्यूस हो जाए स्पीड। क्यों रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। देखो यहाँ जो डेंसिटी है वो मास डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। क्लास 9th के आपने ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म भी आता है ऑप्टिकल डेंसिटी, जो थोड़ा सा आपके मास डेंसिटी से डिफरेंट होता है। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अभी आप सपोज करो कि ये ग्लास स्लैब है, अगर इस ग्लास स्लैब के दो सरफेस हैं, मैं क्या करता हूँ, इस ग्लास स्लैब के दो सरफेस में से मैं एक सरफेस को पॉलिश कर देता हूँ। कैसे, मैंने क्या किया, एक ग्लास स्लैब था, यही सेम ग्लास स्लैब है, मैंने क्या किया है, ये ट्रांसपेरेंट है दोनों साइड से, मैं इसके अदर साइड को अभी नहीं दिखा सकता, ये मिरर है। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, मिरर के एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आपको डिटेल में बताऊंगा। ये मिरर है, मिरर कैसे बन गया, हमने किसी ग्लास स्लैब के वन साइड को पॉलिश कर दिया अच्छे से तो मिरर बन गया। अब मिरर के अंदर क्या होगा,
अगर इस मिरर के ऊपर किसी लाइट वेव को मैं डालूंगा, तो लाइट क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो करेगा। इसका मतलब लाइट जो होगी हमारी इस तरीके से इंसिडेंट होगी, लाइट रे हमारी ऐसे इंसिडेंट होगी, जैसे एक बॉल आती है, बॉल हमारी वॉल पे आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, इंसिडेंट करेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसे फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेज हमारी किसी एक सरफेस, जो सरफेस हमने एक तरफ पॉलिश कर रखा है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो वहां से टकरा के वापस चली जाती है उसी मीडियम में। लेकिन अगर मैं इसके दोनों साइड में से किसी भी एक साइड को पॉलिश नहीं करता हूं तो क्या होगा, तो बेटा लाइट रे क्या होंगी, इस ग्लास स्लैब के आर पार निकल जाए, तो लाइट का आना, रिफ्लेक्ट करके वापस चले जाना उसी मीडियम में, वो भी लाइट का पार्टिकल नेचर है, बॉल नेचर है। और लाइट का इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर जाना, ये भी लाइट का पार्टिकल नेचर है। ठीक है, ये दोनों ही पार्टिकल नेचर है, नेम डिफरेंट है। जैसे जिसके अंदर लाइट रे आ रही है, टकरा के वापस चली जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जिसके अंदर लाइट रे टकरा के वापस नहीं आती है, उस मीडियम के अंदर ही ट्रेवल कर जाती है, मतलब इस ग्लास स्लैब के आर पार निकल जाएंगी, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th जो हमारा लाइट चैप्टर है वो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज का अराउंड रिवॉल्व करता है। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे मिरर वगैरह, लेंस वगैरह डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप बस इतना जान लो कि लाइट के जो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर होते हैं, उनमें से हमारे क्लास 10th के अंदर ओनली एंड ओनली पार्टिकल नेचर आते हैं, जिस पार्टिकल नेचर में से रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ट्रेवल इनटू अ मीडियम और प्रोपगेट इनटू अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ठीक है, चलो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो हमने अभी बताया आपको, तो उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन मींस जैसे बॉल को हमने थ्रो किया, वो जाएगी, टप्पा खा के वापस आ जाएगी बॉल से, वैसे ही यहाँ पे लाइट रे देखो आ रही है, यहाँ पे ये हमारी मिरर है, जिसके एक साइड हमने पॉलिश कर रखा है ग्लास स्लैब को, उसमें मिरर बनाया हमने, और यहाँ पे आ रही है, टकरा के वापस चली जा रही है। तो जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे टकराने के बाद दीवार पे, दीवार का मतलब यहाँ पे मिरर है, वन साइड पॉलिश सरफेस, वहां से चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रे भी आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रे। अब ये नॉर्मल रे क्या होती है, सपोज करो, देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, दिस इज आर हॉरिजॉन्टल और दिस इज आर वर्टिकल। वर्टिकल मतलब आपके पिलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब आपका जो फर्श होता है, जो आपके फ्लोर्स होते हैं वो होते हैं। तो सपोज करो आपका मिरर जो है वो फ्लैट नीचे रखा है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो उस हॉरिजॉन्टल पे अगर हम लोग वर्टिकल डाले, परपेंडिकुलर डाले, तो परपेंडिकुलर रे जो होगी वो नॉर्मल रे होगी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालने का हमारा मेन पर्पस क्या है, परपेंडिकुलर हम क्यों डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिहेवियर को हम लोग समझ सकें अच्छे। अगर हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को समझना है तो उसके लिए हमको ये नॉर्मल रे की जरूरत पड़ सकती है। क्यों जरूरत पड़ सकती है, देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, को रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एंगल आर से। तो जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ेंगे अभी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल रे की वजह से हम लोग डिफरेंस कर पाते हैं। अगर डिफरेंस नहीं करते, नॉर्मल रे नहीं बनाते, तो अगर कोई एंगल बनाते, एंगल क्या बनता, एंगल आपकी ये वाली बन जाती। तो ना यहाँ पे इंसिडेंट रे समझ पाते हैं, ना हम लोग रिफ्लेक्टेड रे समझ पाते हैं। इसलिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को समझने के लिए हम लोग को एक नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, जो इंसिडेंट एंगल को अलग और रिफ्लेक्टेड एंगल को अलग अलग डिवाइड करके देता है हमको। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाउंसिंग बैक हो रही है, जैसे बॉल की होती है वैसे लाइट की हो रही है सेम मीडियम के अंदर, तो कुछ ना कुछ लॉ जरूर होंगे जो इस फिनोमिना को, इस हमारी बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो उसी लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि सबसे, इसमें देखो बेसिकली दो लॉ हैं, आपके बोर्ड में पूछ ले जाते हैं कभी कभी, लॉ 1 एंड लॉ 2। ये लॉ क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, तीनों जो रे होंगे आपके, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, तीनों लाई करेंगे हमारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे, लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन है मिरर का जिसके ऊपर ये लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी और नॉर्मल भी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। बात करें हम लोग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो ये क्या होता है आपके, ये सिंपल ये कहता है कि आपके जो इंसिडेंट एंगल बन रहे थे
इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे के बीच में वो हमेशा इक्वल होते हैं आपके रिफ्लेक्टेड आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, एंगल आर के इक्वल, जो आपका बन रहा था रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे के बीच में। ठीक है, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। आपके लिए जब हम एक्सपेरिमेंट लेके आएंगे उसमें आपको लेजर के साथ करके भी दिखाऊंगा। जब मैं लेजर लाइट को डालूंगा तो जब मैं अगर मैं नॉर्मल, सब कुछ आपका नॉर्मल है, अगर मैं इंसिडेंट एंगल को क्या करता हूँ छोटा करता हूँ तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी छोटा आएगा। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को बड़ा करता हूँ तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी बड़ा आएगा। कैसे, आपको मैं करके तो दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो आपका मिरर है, मिरर है, मैंने बताया मिरर के अंदर क्या होती है, हम किसी ग्लास स्लैब के वन साइड को पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर बन जाती है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि मिरर के अंदर ही अपना फेस हम देख सकते हैं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब पहले मिरर नहीं हुआ करते थे, आपने डेली सॉप्स देखे हैं, जो आपके बहुत सारे डेली सॉप्स आते थे, आपके पुराने टाइम के सीरियल्स वगैरह आते थे जिसके अंदर मिरर नहीं होता था, तो जो जो राजा की जो रानियां होती थी, महारानियां होती थी, वो अपना फेस वगैरह कहाँ देखती थी? वो एक यूटेंसिल लेती थी, बर्तन लेती थी, उस बर्तन के अंदर पानी लेती थी, रुका हुआ पानी, जो पानी हिलता ना हो। ठीक है, उनको रोक के रखती थी उस पानी को। जब पानी बिल्कुल शांत हो जाता था, स्टिल वाटर के अंदर क्या करती थी, वो अपना फेस देखती थी और उसके अंदर अपने फेस को देख पाती थी। लेकिन वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं करता था, उनके फेस को नहीं दिखाता था, लेकिन काम चल जाता था उनका। इसलिए अगर आपको अपना फेस देखना हो तो आप देखो, अगर आपके घर में टाइल लगी हुई है और काफ़ी शाइनी और काफ़ी पॉलिश टाइल है तो वहाँ पे भी आपको अपना फेस देखने को मिलता है। तो हाँ, वहाँ भी मिरर की तरह बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप घर के अंदर आपके बर्तन होते हैं, किचन के अंदर जाओगे तो आपके थाली वगैरह होते हैं, इसके अंदर आप अपना डिनर वगैरह करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपको अपना फेस देखने को मिल सकता है। तो आपको जो भी पॉलिश सरफेस होती है, शाइनी सरफेस होती है, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो हम अभी बात कर रहे हैं मिरर की, जिसके वन साइड को एक ग्लास स्लैब है, जिसका वन साइड को हमने पॉलिश करा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं दो मिरर ले रहा हूँ। दो मिरर है, मिरर वन एंड मिरर टू। मैं क्या करता हूँ, एक मिरर में देखो ये भी आपका नॉर्मल है, भी आपका नॉर्मल रहे। यहाँ पे देखो इंसिडेंट एंगल ये रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आपका वो है आपका 30 डिग्री। आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होगा। एंगल इंसिडेंस अगर 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, ये भी आपका 30 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज करो एंगल ऑफ इंसिडेंस कर देता हूँ 60 डिग्री, तो वो आ गया आपका 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, चलो रिफ्लेक्शन भी आएगा आपका, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ये आपको मैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी करके दिखाऊंगा, आपके जो एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो आएंगे हमारी उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था इसके अंदर हमारा बेसिक यही था कि लाइट के हमने सबसे पहले हमने जाना कि लाइट हमारी होती क्या है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मीडियम अगर ज्यादा डेंसर होगा तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। ये लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि लाइट है डुअल नेचर, लाइट है वेव नेचर, लाइट है पार्टिकल नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि लाइट हमेशा, यहाँ देखो, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इधर स्ट्रेट आ रही है और इधर स्ट्रेट जा रही है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, आपके घरों में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं उसके अंदर भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। एक बार क्या हुआ, हमारे एक इंडियन स्टूडेंट ही थे जिन्होंने, आप जो घर में वाईफाई यूज करते हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हो, ठीक है, उसको बनाने में हमारे इंडियन एक स्टूडेंट थे, उन्होंने हेल्प करी थी। उन्होंने क्या करा था, उनके टीचर उनको क्लास 10th के अंदर लाइट चैप्टर पढ़ा रहे थे। उनके टीचर ने बोला कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन उनके माइंड में क्या आया, उनके माइंड में ये आया कि अगर मैं लाइट को किसी ट्यूब के थ्रू पास करवाता हूं, तो अगर मैं ट्यूब, देखो लाइट तो स्ट्रेट जा रही है, लेकिन मैं ट्यूब को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूं, उसके दूसरे एंड को मैं टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूं, तो लाइट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो उनके दिमाग में क्या आया कि लाइट, टीचर ने बोला कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट तो यहाँ बेंड हो रही है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे हो रहा है। तो उसी को बाद में जब यूएस वगैरह गए तो उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम किया और आज जो यूज करते हो उन्हीं की देन है। तो देखो एक्चुअली टीचर उनके गलत नहीं थे, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बस वहाँ पे होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वन रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्शन। तो एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, लेकिन लाइट वहां भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, तो हमने लाइट के फोर प्रॉपर्टी देखी, रिवाइज करवा देता हूं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट। सेकंड प्रॉपर्टी इज लाइट हैव डुअल नेचर, वेव नेचर
जो क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और पार्टिकल नेचर जो क्लास 10th के अंदर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि लाइट हैव अ डेफिनेट स्पीड इन वैक्यूम, जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो लाइट की वैक्यूम के अंदर स्पीड है। अगर वो किसी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर देखने वाले, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपके और हमारी वीडियो आती रहेंगी इस टॉपिक के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।